एक और चुनावी हलचल है देश में और दूसरी ओर हलचल है पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की। इस कीमतों को लेकर इसे काबू करने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक सुझाव दिया है। उन्हें सरकार को इनडायरेक्ट टैक्सेस में कटौती का सुझाव दिया है, जिससे आम जन को राहत दी जा सके। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। आम जनता की कमर महंगाई ने तोड़ रखी है। इस बीच तेल की कीमतों में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, इस समय पेट्रोल की रिटेल कीमत में 60% हिस्सा टैक्स का होता है, जबकि डीजल में 54% हिस्सा टैक्स का होता है। पेट्रोल की कीमत में बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा वसूली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्य द्वारा वसूले जाने वाले वैट का होता है। पिछले कुछ समय से कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिस कारण देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए के पार बिक रहा है। एमपीसी मिनट्स कार्यक्रम में बोलते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि दिसंबर महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.5% रहा है। कच्चे तेल की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है, जिसके कारण भी पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है। कीमत में तेजी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, जिस कारण हर सेक्टर पर इसकी आंच पहुंच रही है। वहीं राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट और दूसरे टैक्स में कटौती करना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती होने से कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सकती है। देश में अब 4 ऐसे राज्य हैं जहां सरकारों ने वैट और दूसरे टैक्स में कटौती कर आम जनता को राहत देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान और मेघालय में राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने पिछले महीने ही वैट की दर को 38% से घटाकर 36% कर दिया था। अब इसके बाद चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल के वैट में 1 रुपए की कटौती कर दी है। वहीं असम सरकार ने भी कोविड के तहत लगने वाला 5 रुपए का टैक्स हटा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती करने वाला राज्य मेघालय बना। मेघालय सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर तो डीजल पर 7 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की कटौती कर दी है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट भी 2 रुपए कम कर दिया है। गौरतलब है कि 2 दिन तक शांति के बाद मंगलवार को एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर चला गया, तो डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार है तो डीजल 90 रुपए के पार। तेल के बढ़ते दामों से हर चीज महंगी होती जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। जरूरी है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को काबू में रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।